गुड मॉर्निंग, हरिओम। आज हम पढ़ेंगे काव्य 5 भूल गया है क्यों इंसान, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, जो हिंदी जगत के ख्यातनाम कवि रह चुके हैं। और ये फिल्मी जगत की हस्ती में से एक अमिताभ बच्चन के पिताजी भी है। इन्होंने मधुशाला नामक काव्य रचना की थी, जिनसे उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ हमें ऐसा संदेश दिया है कि हम पे आकाश एक जैसा है, धरती हमारे लिए एक जैसी है, हम इंसान भी एक जैसे ही है। रंग रूप चाहे अलग हो, लेकिन हम एक जैसे हैं। फिर भी हम लोगों में इतना भेदभाव क्यों है? धर्म है, जाति है, देश है और धनी निर्धन के आधार पे हमें किसी को नापना नहीं चाहिए। तो मानव मानव के बीच में जो हमने एक दीवार खड़ी कर दी है, उसे लेके यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भूल गया है क्यों इंसान, कि इंसान को ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन भूल क्यों गया है इंसान। जब उस पर धरती एक जैसी है, एक जैसी निर्मल छाया उसे मिल रही है, तो उसे क्या तकलीफ़ है? जब इंसान को देखो तो इंसान के एक जैसे हाथ पैर है, दो आँखें हैं, दो कान है, नाक है। तो इसी तरह से हमारे शरीर की रचना एक जैसी है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया है, तो हम क्यों भूल गए हैं? कहते हैं कि भूल गया है क्यों इंसान, कि इंसान क्यों भूल गया है, कि उसे पता होना चाहिए कि सबकी है मिट्टी की काया, कि सबकी कैसी है, मिट्टी की काया है। एक दिन जिसका जन्म हुआ है उसे जाना ही है। एक जैसी एक समान हमारा शरीर है, हमारे शरीर की रचना एक समान है। तो हम ये क्यों भूल चुके हैं कि हम आए हैं तो हमें जाना ही है। सब पर नभ की निर्मम छाया, कि सब पर नभ की निर्मम छाया, कि जो आकाश है उसकी ऐसी एक छाया हम पर बनी हुई है। किसी को भी आधा, किसी को भी एक टुकड़ा या किसी को भी बड़ा टुकड़ा आसमान नहीं मिलता। आसमान सब पर एक जैसा है। पूरे विश्व में कहीं भी जाओ तो आसमान एक समान है। आसमान ने अपने टुकड़े अपने व्यक्तियों के लिए नहीं किए हैं, मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए उन्होंने टुकड़े नहीं किए। तो जब प्रकृति ने हम में भेदभाव नहीं बरता है, तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें एक दूसरे के बीच भेदभाव रखना चाहिए? यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिस पे भगवान ने कोई विशेष वरदान दिया हो, कोई विशेष आशीर्वाद बरसाया हो कि कोई अजर अमर रहेगा, किसी को ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, किसी को ज़्यादा दौलत मिलेगी, किसी को ज़्यादा शोहरत मिलेगी। और ना ही भगवान जो है, और ना ही किसी की धर्म जाति से खुश हुआ है। उसके लिए तो सब एक समान है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सब पे उसका हाथ एक समान है। तो सिर्फ हम ही क्यों भूल गए हैं, हम ही क्यों भूल गए हैं कि हमें इंसान होके इंसान के साथ भेदभाव नहीं बरतने चाहिए। हम में जो मानवता है, जो इंसानियत है, वही हम क्यों भूल गए हैं, जबकि हमको पता है कि हमारी जो मिट्टी की काया है एक दिन गलने वाली है। एक दिन हम सबको जाना है, सब कुछ छोड़कर। ना हमारे साथ दौलत आएगी, ना शोहरत आएगी, ना धर्म आएगी, ना जाति आएगी, कुछ भी नहीं। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का इंसान हो, उसे मरना है और मर के उसे एक ही जगह जाना है। तो राम हो या रहीम, हमारे लिए सब एक समान होने चाहिए, लेकिन हम ये आज भूल चुके हैं। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक जाति के, विश्व की जितनी भी जातियाँ हैं, हर एक जाति के इंसान यहाँ पे है, लेकिन हर एक के पास दो आँखें हैं, एक नाक है, दो कान है, मुंह है, ज़बान है, एक शरीर है, दो हाथ है, पैर है, सब कुछ तो एक जैसा है। इनमें सिर्फ पहरवेश अलग है, यानी कि उनके वेश अलग है, इनके शायद चाल चलन, अर्थात कि उनके जो रहने का ढंग है, उनके रीति रिवाज है, सिर्फ वो अलग है। ये शायद अल्लाह को पूछते हैं। इनमें से कई सारे हैं जो ब्राह्मण हैं, तो ये इनमें से जो कई सारे हैं वो शायद हिंदू धर्म है, एक शायद मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी हाथ पाँव में कोई फ़र्क नहीं है, इनमें से किसी की भी आँखों में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे उनके रंग रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने इंसान को एक समान बनाया है। धरती ने मानव उपजाए है, इस धरती ने मानव को बनाया है और मानव ने ही देश बनाए हैं। कि हमने धरती को नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी हम ऐसा रखते हैं, ऐसा भाव रखते हैं कि जैसे धरती पे हम नहीं होंगे तो धरती अपने आप में पूरी नहीं होगी। तो ये सच है कि हम नहीं होंगे तो धरती अपने आप में पूरी नहीं होगी, लेकिन धरती ने हमको पैदा किया है,
हमने धरती को नहीं बनाया है। चाँद सूरज तारे हमारे बनाए हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे हमारे खातिर जीते हैं, हमारे खातिर आते हैं, हमें प्रकाश देते हैं। इस तरह से हमारी जो ज़िंदगी उनके साथ जुड़ी हुई है वे कभी आना नहीं चुकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम मानव है ना, तो हम भूल जाते हैं कि हमें इंसानियत दिखानी चाहिए कि धरती ने मानव बनाए हैं और मानव ने देश बना दिए। धरती ने जब मानव को बनाया, हमने क्या किया, अलग कर दिया कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है, तो हमने अपने आप को अलग कर दिया, हमने अपने ही बंधुओं को खुद से अलग कर दिया और स्वयं से हमने उनको इस तरह से अलग किया है जैसा हम कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो एक देशों में बसी हुई है एक तरह संतान, कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे एक ही धरती की संतान बसी हुई है। तो हम इंसान होने के नाते ये पूरा विश्व जो है एक परिवार है और इस पूरे विश्व के परिवार में कोई भी अलग नहीं है, बल्कि हम उसी की संतान है, इसी धरती की संतान है। और ये धरती जो है हमें हमेशा ही पूर्ण करती आई है, कभी खाना दे के, कभी छाया दे के, कभी पानी दे के, कभी हमारी प्यास बुझा के, तो हमें वह सब देती आई है जो शायद एक माँ अपने बच्चों को देती है। तो इस धरती ने जब हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारे जो बहु देशों में, बहुत सारे देशों में हमारे जैसे कई सारे इंसान बसे हुए हैं, तो वो तो इस धरती के ही संतान हुए ना, तो ये हमारे भाई बंधु हुए। तो हमारे भाई बंधु को ही हमने अपने से अलग कर दिया है। जहाँ इंसानियत के नाते से हमें धरती ने जोड़ा है या ईश्वर ने जोड़ के रखा है, उस नाते को तो हम ही ने तोड़ दिया है। देश अलग है, देश अलग हो। ये हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि देश अलग है उनका, होने दो। देश अलग है तो देश अलग हो, क्या फ़र्क पड़ता है। देश अलग है तो देश अलग हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें रहना तो इंसान की तरह है। वेश अलग है, होने दो, कि उनका वेश यानी कि उनने जो रंग रूप धारण किया है वो अलग है, होने दो। उनके कपड़े अलग है, हमसे अलग है, होने दो। लेकिन उनकी जो इंसान होने की बात है वो हमसे अलग नहीं हो सकती। रंग रूप निशेष अलग हो, कि रंग रूप भी चाहे उनके अलग हो, वो काले हैं, गोरे हैं, जो भी हो, वो नाटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, जो भी है, उनके रंग रूप में, उनके कद में फ़र्क हो सकता है। लेकिन मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, कि मानव एक दूसरे से, एक मानव दूसरे मानव से कतई अलग नहीं हो सकता। किस तरह नहीं हो सकता, तो एक मानव दूसरे मानव से अलग नहीं हो सकता क्योंकि उसके हृदय में भी वही प्राण ईश्वर ने भरे हैं, उसमें भी वही हृदय है जो सामने वाले इंसान के शरीर में है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल समान है। हमारे शरीर की जो बाह्य आकृति है वो भी बिल्कुल समान है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। हमारे खून के रंग में कोई फ़र्क नहीं है, हमारी बुद्धिमत्ता में कोई फ़र्क नहीं है, हमारे दिखावे में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारे मन में ये भेद क्यों है कि हम किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ऊंचे हो, नीचे हो, गरीब हो, अमीर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज इंसान इसी बात को भूल चुका है कि धर्म जाति हमें तय नहीं करता है, हमारा निर्धन होना, हमारा धनी होना हमें तय नहीं करता है, हमारा इंसान होना हमें तय करता है कि हम इंसान हैं और इंसान बन के रहे, दूसरे के साथ प्यार से रहे, भेदभाव से ना रहे, और यही इंसान की पहचान होनी चाहिए। लेकिन हमने जाति मत्ता में सबको तोल के रखा है। हमारे लिए धर्म बड़ा है, कानून नीचा है, हमारे लिए जाति बड़ी है, हमारे लिए इंसान नीचा है। हमारे लिए पैसे बड़े हैं लेकिन इंसान हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो हमने जो ये भेदभाव रखे हैं, तो ये इंसान आज भूल चुका है। और इसी बात पर हरिवंश राय बच्चन ने ये कविता लिखी और कहा है कि चाहे उनके देश अलग हो, चाहे उनके वेश अलग हो, चाहे उनके रंग रूप अलग हो, लेकिन उनके शरीर में जो हृदय बस रहा है ना, उसमें प्राण भगवान ने अलग नहीं भरे हैं। जो धरती पे, जिस धरती पे वे रह रहे हैं, उस धरती पे ना प्रकाश कम हो रहा है, ना आसमान कम हो रहा है, और ना ही उनके लिए जो सुख सुविधाएं हैं उनकी कमी है। तो लगातार उन्हें जो सारी चीज़ें मिल रही है, फिर भी इंसान भूल गया है कि मैं इंसान हूँ और मुझे एक दूसरे इंसान के साथ इंसानियत से बर्ताव करना चाहिए। तो हमें इस बात को ध्यान से समझना है, इस बात को अच्छे से याद रखना है कि इंसान हो कि इंसानियत को कम से कम हम ना भूलें, और कुछ भी बनने से पहले हम एक अच्छे इंसान बने, ये हमारे लिए आज ज़्यादा ज़रूरी है।